लंबे चौड़े प्रोग्राम हैं जी। इश्तिहार देखा है आपका आके, बड़ा दिल खुश हुआ है, बड़ी दुआएं निकली हैं अंदर से, और आपकी खिदमत नवाजी देखी है, बड़ी हैरानगी हुई है। हज़रत चिश्ती साहब का घर देखा है, उनके नौजवानों से मुलाकात हुई है, देखा है मैंने पूरा इश्तिहार आपका। मैं देख रहा हूँ कि इस पूरी बज़म में सबसे नालायक, सबसे निकम्मा और सबसे कम इल्म शख्स आज आपके पास मौजूद है। अपने बहुत बड़े बुजुर्गों की सफ़ेद चादर पर एक बदनुमा दाग के अलावा मेरी कोई औकात नहीं है। आप बड़े लोग हैं, आपकी जूतियां भी मेरी पलकों का ताज है, और जिस मोहब्बत से आप दीन की ये खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह आपको कबूल फरमाए। अल्लामा होता तो कुर्सी पे बैठता, अल्लामा नहीं हूँ, जूतियों में बैठना सीखा है और इसी में इज़्ज़त समझता हूँ। मखदूम इसलिए हूँ कि हाशमी सैयद हूँ, मौला अली शेर खुदा की औलाद हूँ, और 8-9 नस्लों से बाबा फरीद का खादिम भी हूँ। चिश्ती हूँ, 8-9 नस्लों से चिश्ती हूँ। शूरा अब कलंदर, ये नौजवान अल्लामा हैं, इनके यहाँ मुझे अब याद आया कि मैं पहले हाज़िर हुआ हूँ। कलंदर पे आप बड़ा मचले हैं, कलंदर रक्सर, बिस्मिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए जी, शुक्रिया। भाई ये कलंदर क्या होता है? नहीं, आप जो मचले हैं, सुभान अल्लाह कलंदर रक्स करता है, वो होता क्या है? नहीं, वजद तो आपको हुआ था इस जुमले पे आकब साहब ने तो पढ़ा है, जो वजद करे उसे ये तो बताओ मुझे वजद किस बात पे हुआ है, क्या हुआ है? हुँ? ये जो आपने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है कलंदर, तो इस पे आप बड़ा खुश हुए हैं, होता क्या है? हुँ? ठीक है, मैं समझ गया हूँ, आप वाली बात नहीं है तो मैं नहीं करता, कोई बात नहीं, आप चुप रह गए हैं। मैंने ना तकरीबन काफ़ी उलमा से पूछा है कि ये कलंदर क्या होता है, आगे से जवाब मिला है कुछ भी नहीं होता। फिर मैंने पूछा भाई कलंदर किसे कहते हैं, उलमा फरमाते हैं कुछ भी नहीं होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। और मुझे उस दिन फिर समझ आ गया कि सब कुछ हो के जो कुछ भी ना हो उसे कलंदर। बहरहाल मेरा उन्वाने गुफ्तगू कलंदर नहीं है, इंशाअल्लाह मैं अगर ज़िंदा रहा तो अर्ज़ करूँगा। वैसे हमारे इलाके में बांदर नचाने वाले को कलंदर कहते हैं। आप घबरा गए हैं मेरा ख्याल है। मैं फिर कह देता हूँ, मैंने तो कुरान पकड़ा है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि बांदर नचाने वाले को कलंदर कहते हैं। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो ज़रा लंबी सूरा है, वश्शम्सी वद्दुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा, ये बात लंबी है। आगे जाके फरमाता है फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, मैंने हर वजूद में एक बंदा रखा है, एक बांदर रखा है, जिसके मन का बंदा अपने अंदर के बांदर को नचा ले उसे कलंदर कहते हैं। जियो जिसे समझ आई है बात। मैं फिर एक दफ़ा कहना चाहता हूँ, एक दफ़ा मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जिसके मन का बंदा अपनी ही अंदर के बांदर को नचा सकता है उसी को कलंदर कहते हैं। अब समझ आइए कलंदर का रक्स क्या है। नहीं, रक्स की नहीं आपको समझ, अब मुझे रक्स भी करके दिखाना होगा
और अगर किसी कलंदर से पूछा जाए कि कलंदर किसे कहते हैं, तो सिंध की धरती पे रेत के टिब्बे पे बैठकर वो कहने लगे, हैदरी अम कलंदरन मस्त, बंदा-ए मुर्तजा अली हस्तम। जिस वक्त जमाना अल्लाह का बंदा बनने की सोच रहा हो, वो उस वक्त अली का बंदा बने। अच्छा, बंदे का बंदा बनने में आपने परेशान नहीं होना, ये भी यहां लिखा हुआ है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा से कहा था, कुल ए हबीब कह दे, या इबादी, ओए मेरे बंदो। अब दुनिया का कोई मौलवी इस बात पे मेरे साथ बात नहीं कर सकता कि इसमें जो या आया है वो अल्लाह है कि मोहम्मद है। अल्लाह तो मोहम्मद से कह रहे, इनसे कहो ओए मेरे बंदो। आप में कुछ सुनी है तो वो जरा सोच के सुभान अल्लाह कहे। शायद इसीलिए अल्लाह हजरत ने कहा था या इबादी कह के उन्होंने हमको अपना बंदा कर लिया। और आगे अल्फाज है तुझको क्या, आगे अल्लाह फरमाते हैं तुझको क्या, अगर हम उनके बंदे हुए तो तुझको क्या। हाय बोलो जिसे समझ आ रही है बात। बंदाए मुर्तजा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम। बंदा पीरों का पीर हो जाता है कि सगे कुए शेरे यजदानम, जिस दिन अली की गली का कुत्ता हो जाए। अल्लाह का कुत्ता नहीं होना, अल्लाह के कुत्ते पलीत होते हैं, अली के कुत्ते जन्नती होते हैं। आपको समझ आ रही है? बहरहाल इसे कलंदर कहते हैं। अब मेरा ख्याल है कि कलंदराना तरीके से पढ़ा जाए, बजाय ये कि हम आलिमाना तरीके से पढ़ें। वो तो मैं हूं नहीं, कलंदर भी नहीं हूं, कलंदर भी मेरी डेफिनेशन से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। मेरा ख्याल है कोशिश की जाए कि कलंदराना तरीके से पढ़ा जाए। सूरह का नाम अल मोमिनून है, 23 नंबर सूरह है, और मैं इसकी पहली आयत, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, मैं 12 आयतें पढ़ना चाहता हूं। कोशिश करूंगा 12 पढ़ लूं, लेकिन देखूंगा ब्रेक कहां लगती है। इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कद मन शक ना करना, अफलहा उसको सत्य खैरा है। मुहम्मद का रब कह रहे शक ना करो, उन्होंने सत्य खैरा ने तुम चुप कीते हो यार। फिर पढ़ता हूं, कद शक ना करना, अफलहा उसकी कंड नहीं लगेगी। किथे नहीं लगेगी? फरमाया ते दसिया ही नहीं, ते फिर की समझिए? फरमांदा समझ जाओ इत्थे भी नहीं लगेगी, अगे भी नहीं लगेगी। बड़ा वड्डा बंदा है जिहदी कंड इत्थे भी नहीं लगनी ते अगे भी नहीं लगनी। कौन है? फरमाया अल मुमिनून, जिसके पास ईमान की दौलत मौजूद है, ईमान की करेंसी जिसकी तिजोरी में है, उसकी कंड। मैंने कहा था ना थोड़ा सा कलंदराना अंदाज में पढ़ेंगे, तो फिर मैं शुरू कर चुका हूं। अब देखे बनता क्या है। अल्लाह, यहाँ से मुझे जाना है इरफान शाह मशदी साहब के आस्थाने पे उर्स है, वहाँ को 2,000 शेखुल हदीस होंगे, वहाँ जाके थोड़ा सा ग्रामेटिकली देख लेंगे। आप कलंदराना बात सुने, आप जरा दरवेशाना बात सुने। अल्लाह फरमाता है कद अफलहल मुमिनून, शक नहीं करना जिसके अकाउंट में ईमान की करेंसी मौजूद है, उसे ना यहाँ टेंशन है ना आगे टेंशन। अच्छा, अब सवाल ये है कि ईमान का अकाउंट कहाँ है? ईमान की तिजोरी कौन सी है?
सूरा का नाम हुजरात है, 49 नंबर सूरा है। मैं 14 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ, 15 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालतिल अराबू आमन्ना। मोहम्मद जी, कुछ सादे से लोग गाँव से आपके डेरे पर आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम मोमिन हैं। कुल, मेरा पैगाम दें, लम तुमिन, उनसे कहें हरगिज़ मोमिन नहीं हो तुम। वलाकिन कुलू असलमना, अभी तुमने कलमा पढ़ा है, इस्लाम कबूल किया है। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, वो ईमान अभी तुम्हारे दिल में नहीं आया। पता चला ईमान का गोदाम दिल है। ईमान का गोदाम दिल है, यानी ईमान वाला मतलब कि दिल वाला। मज़ा आ गया। अब मैं फिर पढ़ता हूँ। लफ़मत कद अफ़लहल मुमिनून, शक ना करना, दिल वालों को यहाँ भी खैर है, आगे भी खैर है। ठंडा हो गए हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ तो हलाना नहीं था तो अब हलाया है तो चलाना है। अल्लाह फरमाता है शक ना करना, दिल वालों को यहाँ भी खैर है, आगे भी खैर है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कुदरत की निगाह में दिल वाला किसे कहते हैं? मेरे बच्चों बोलते आओ जिसे समझ आ रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुदरत की निगाह में दिल वाले की डेफिनेशन क्या है? अल्लाह जी, दिल वाला कौन है? फरमाया ईमान वाला है। ईमान वाला कौन है? फरमाया दिल वाला है। अल्लाह जी, वो दोनों कौन है? फरमाया आगे कुरान पढ़ लो। अब यहाँ मुझे मुख्तलिफ सूरा है मुबारका से मुख्तलिफ आयात सामने आ रही हैं। रेफरेंस नाम भी दूँ तो आयत आयत ही होती है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। मोहम्मद जी, आपको तो याद है ना जब मैंने आदम को बना के फरिश्तों से कहा था। दाद देता हूँ आपकी समातों, कहने से पहले पहुँच गए हो। अल्लाह करे मेरी कौम को ऐसे ही कुरान की समझ आना शुरू हो जाए। फिर एक दफ़ा पढ़ूंगा वइज़कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। मोहम्मद जी, आपको तो याद है ना जब मैंने फरिश्तों से कहा था कि आदम बन गया है, सजदा करो, फिर फसजदू, सभी ने कर लिया था। तो आपको याद है इल्ला इब्लीस एक अकड़ कर खड़ा हो गया था और उसने सजदा बिल्कुल नहीं किया था। तो मैं ज़रा भी जलाल में नहीं आया। मैंने तो उसे पूछा काला माँ मना का। मैं सूरह आराफ पढ़ रहा हूँ, 11 नंबर आयत है, 7वीं सूरह है। काला माँ मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुका। मैंने उसे कहा तुझे किसने मना किया उसे सजदा करने से, जबकि आर्डर तो मैंने दिया है। अब वो कहने लगा काला ना खैरु मिनहू, मैं इससे बेहतर हूँ। खलकतनी मिनन नार, तूने मुझे आग से बनाया। ज़मीन की तरफ भी तीली जलाई जाए आग ऊपर को उठती है। खलकतहू मिन तीन, इसे तूने मट्टी से बनाया, छत पे जाके भी ऊपर को फेंके तो ये नीचे को आती है। इसकी फितरत पस्त है और मेरी फितरत बुलंद है। अल्लाह सूरह साद में फरमाता है माँ खलकतो बियदैया, बदबख्ताई से मैंने अपने हाथों से बनाया है। ओए लानती, ये लानती भी कुरान का लफ्ज़ है। इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, लानत है तुझ पर मेरी। अल्लाह ने कहा मैं तुझे निस्बत समझा रहा हूँ, तू मुझे मटीरियल गिनवा रहा है। भाई बोलो जिसे समझ आई है। ओए लानती, तू मुझे मटीरियल बताता है, मैं तुझे निस्बत मनवाता हूँ। तू मुझे बताता है बना किससे है, मैं तुझे दिखा रहा हूँ बनाया किसने है। जियो भाई जियो जियो। बहुत खूबसूरत मजमा, बाशऊर मजमा, पढ़ा लिखा और सुनने के काबिल मजमा। सारी रात पढ़ता अगर आगे ना जाता तो। मजबूर हूँ वक्त में रह के बात करना नहीं, वैसे भी सारी रात आपने बनता नहीं है, आपका एक शेड्यूल है, उसे भी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने अब फरमाया फखरुज, दफा हो जा, इन्ना का मिन सागिरीन, तू तो जलील है। इन्ना का रजीम, तू तो मरदूद है। इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, कयामत तक तुझ पर लानत करना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने सुना था वो दुरूद भेजता है, आज पढ़ रहा हूँ वो लानत भी भेजता है।
समझ आ गई? उन पर दुरूद भेजना भी उसकी सुन्नत है और उनके बेअदबों पर लानत करना भी उसी की सुन्नत है। अल्लाह ने फरमाया फाखरोज, दफा हो जा, इन्ना का मिनस सागरीन, तू तो जलील है, इन्ना का रजीम, तू तो मरदूद है, इन्ना अलई का लानती, तू तो लानती है, लानत का तौक पहना। अब कुदरत ने फरमाया काना मिनल काफिरीन, तू ईमान से निकला, काफिर हुआ, मोमिन नहीं रहा। उसने कहा मैं अल्लाह को मानता हूं, फरमाया मोमिन नहीं रहा। मैं तेरी इबादत का कायल हूं, फरमाया मोमिन नहीं रहा। मैं तेरी तौहीद परस्त हूं, फरमाया मोमिन नहीं रहा। मुझसे कसूर क्या हुआ? कहने लगा तुझसे नबी की इज्जत नहीं हो सकी। अब समझ आई दिल वाला किसे कहते हैं? अब समझ आई दिल वाला किसे कहते हैं? जिसके हां नबी की इज्जत हो उसे दिल वाला कहते हैं। मुझे बताओ, आदम की इज्जत तो दिल वाला करे, आदम की इज्जत तो दिल वाला करे, तो मुक्तदी बनकर आदम जिसके पीछे खड़ा हो उस मोहम्मद की इज्जत कौन कौन करे? क्या समाते हैं आपकी, क्या बातें। काफी मुद्दत के बाद कोई ऐसा मजमा मिला। नहीं नहीं, मुझे पक्का पक्का यहां रख लें। इतना प्यारा सुनते हो आप लोग, कसम बखुदा मैं ये भी कह सकता हूं कि जिंदगी में पहली दफा ऐसा मजमा मिला। इतना शऊर है आप में। मैं मजे से आगे पढ़ रहा हूं, मैं दुआ दूंगा आपको, बड़ा लंबा सफर करूंगा, सारी तस्बीह में आपके लिए दुआ मांगूंगा कि मेरा अल्लाह इन्होंने कुरान सुनने का हक अदा किया था। कद अफलहल मोमिनून, शक ना करना जिसके सीने में, वो दिल है ना, दिल, सीने में दिल है, दिल में मोहम्मद की इज्जत है। अब उसकी कंड ना यहां लगेगी ना आगे लगेगी। एक आयत का तर्जमा हो गया। हाँ, अभी एक आयत का हुआ। अब मेरा दिल कर रहा है मैं अगली 11 आयतों का करूं। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम, जमाने वालों शक ना करना, मोहम्मद की इज्जत करने वाला बेनमाजी नहीं रहता। मैं तो समझा नाराज हो जाओगे लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। सूरह नूर पढ़ना चाहता हूं, 24वां सूरा है, 37 नंबर आयत लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिजालुन, मर्द उसे कहते हैं, रिजालुन, भाई मर्दानगी की दलील है ये। मौला मर्द लोग कौन है? फरमाता ला तुलहिहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामी सलात, दुनिया का बड़े से बड़ा बिजनेस और कारोबार जिसे नमाज से गाफिल ना करे, हम उसे मर्द कहते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब समझ आइए ना कि मुस्तफ़ा ने अम्मा की गोद में आते ही जब मिलाद हुआ तो आते ही सजदा करके बताया मिलाद भी उसी का कबूल है जिसे सजदा याद है। यारा 30 दिन बंदे मिलाद करा के थक जाएं और सुबह उठ के पिंड की तकदीर ना बदले, उस मिलाद का क्या फायदा? जिसकी अम्मा नाराज है वो जाके कदम ना चूमे, उसने मिलाद में आया ही नहीं है यारा। जीते रहें। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनकी कबूल नहीं वो छोड़ते नहीं, जिनको बुला रहा है वो आते नहीं। नहीं कोई समझे हैं तो मैं दाद देता हूं। अब अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, और वो खशियत भी रखते हैं। जी भाई ये खशियत किसे कहते हैं? भाई वो खशियत वाले हैं। खशियत किसे कहते हैं?
भाई इतना टाइम तो ना लगाए ना, ऐसे तो ना मेरे साथ करें ना जी। ओहो, डर, डर लफ्ज जो है उसकी अरबी कुरान में खौफ मौजूद है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ का माना डर है, खशियत का नहीं। खशियत होता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल्ला रायतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर ये कुरान पहाड़ों पर आता तो फट जाती, रिजा रिजा हो जाती। अब समझ आ गई, अल्लाह फरमाता है उसकी कंड नहीं लगेगी जिसके दिल में मोहम्मद की इज्जत हो, गर्दन में सरिया भी ना हो, नमाजी भी हो। वाह, जिसे समझ आ गई ये बात करो, मैं आगे नमाजी भी हो, गर्दन में सरिया भी ना हो, उसकी कभी कंड नहीं लगेगी यार। हाय 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 हाय, मैं कैसे अर्ज करूं। मैंने पूरे कुरान को देखा, 31 दफा अल्लाह ने नमाज और ज़कात को इकट्ठा रख दिया। कितनी दफा? पूरे कुरान में सिर्फ 2 दफा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता के आगे ज़कात नहीं आई। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून फिर भी आया है, इन्फाक आया है, खर्च करने की बात आ गई है, लफ्ज़ ज़कात नहीं आया। या फिर 30वें पारे में जाके एक दफ़ा नमाज और ज़कात को इकट्ठा नहीं रखा। अब मैं जुमला बदलता हूँ, अल्लाह ने पूरे कुरान में 2 दफ़ा के अलावा हर जगह नमाज और ज़कात को इकट्ठा रखा। अब नमाज का ताल्लुक है गरीबों और अमीरों से, ज़कात का ताल्लुक है फ़कत अमीरों से। नमाज जाती है अल्लाह की तरफ, ज़कात जाती है गरीबों की तरफ। नमाज है दिन में 5 दफा, ज़कात है साल में 1 दफा। आपस में इसका ताल्लुक नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन कामिल रब ने इसे इकट्ठा रख के बता दिया कि जमाने वालों ये जुदा नहीं होंगे, इकट्ठे रहेंगे। नमाज है मुसल्ले पर, ज़कात है बांटने के लिए, बांटने के लिए। अल्लाह फरमाता है तुम्हें अब भी नहीं समझ आई, मुझे मेरी इज्जत की कसम, नमाजी हो जाओ, बांटने वाला तुझे मैं कर दूं। हाय हाय हाय, बोलो जिसे समझ आई है बोलो। अब ये जो इस्तदलाल मैंने कायम किया है, ना किसी आलिम ने लिखा है, ना किसी ने पढ़ा है। आप पूछेंगे शाह जी फिर आपको कैसे मिला, मैं कहूंगा मैंने सूरह तौहा को पढ़ा है, उसमें अल्लाह ने कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने घर वालों को नमाज का आर्डर करो, अपनी बीवी को नमाज का आर्डर करो, अपनी बेटियों को नमाज का आर्डर करो, अपने बच्चों को नमाजी कर लो, वस्तबिर अलैहा, खुद भी ना छोड़ना, ला नसअलुका रिज़्कन, हम तुमसे लंगर नहीं मांगते, नहनु नर्ज़ुकुक, हमें हमारे जलाल की कसम, अगर खुद नमाजी, बच्चे, बीवी, घर वाले नमाजी हो जाएं, रिस्क में बरकत का वादा हम कर देते। मैंने अर्ज किया उसकी कंड नहीं लगती जो मुसल्ले पर आ जाए, उसकी कंड नहीं लगती जिसके दिल में मुस्तफा की इज्जत आ जाए, उसकी कंड नहीं लगती 2 काम करने के बाद तीसरा काम उसकी गर्दन में सरिया भी ना रहे। अब मैं अगली आयत शुरू कर लूं? नहीं अभी ठंडा क्यों बोले हो यार जी, मैं आगे पढ़ता हूँ। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, मुस्तफ़ा की इज्जत करने वाला इधर उधर नहीं तकता। हाय जियो जिसे समझ आ रही है। अच्छा बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा मुझे बोर ना करना, अब सुनते आना बस। मैं आगे पढ़ता हूँ। अल्लाह फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काती फ़ाइलून। यहां सऊदिया का अगर तर्जुमा आ जाए तो वो लिखते हैं जो ज़कात अदा करे उसकी कंड नहीं लगेगी। मुक गया कम। इस पूरे मजमे में 3 या 4 बंदे हैं जो ज़कात देने के काबिल हैं, बाकी सब जहन्मी हो गए। मुल्क पाकिस्तान में 5% लोग ज़कात देते हैं, 95% जहन्मी हो गए। मेरा अल्लाह हम ज़कात नहीं दे सकते, कमज़ोर हैं। अल्लाह फरमा रहा है शक नहीं करना, ज़कात के साथ नजात है। ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह, मेरी बात बदलने वाली नहीं है, बस कह दिया ना, ज़कात नजात के साथ है, नजात ज़कात के साथ। मेरा अल्लाह हम ज़कात नहीं दे सकते। अब सुन्नियों के इमाम ने कलम उठाया, मेरे सामने कुरान मौजूद है, यहीं से पकड़ा है। उन्होंने लिखा बात नोटों की नहीं हो रही, बात तो किसी नजात वाली ज़कात की है।
देखे मैं समझा नहीं सका। मैं अर्ज करता हूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामने सूरह मरियम है, 19वां सूरा है। मैं पढ़ूंगा इससे 17 नंबर आयत को, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। मैं 32 तक पढ़ना चाहता हूं। आप चुप है, अब नहीं पढ़ सकता। नहीं, अब नहीं पढ़ सकता। नहीं, वो वक्त गुजर गया, वो वक्त गुजर गया। आपने खामोशी इख्तियार कर ली। मेरी मजबूरी है, मैं चुप बंदों में पढ़ने का आदी ही नहीं था, तो यहां पे आके कुछ क्रैक आ गया। छोड़ें, कोई नहीं, फिर पढ़ लेंगे। मेरा वादा रहा, मैं फिर आगे पढ़ूंगा। अब अगर आप बोले हैं तो मैं 27 से 32 तक पढ़ लेता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़आतत बिही कौमहा तहमिलुहु। मरियम एक दिन अपनी कौम की तरफ आई, उनकी गोद में एक बच्चा था। कालू, सारे जमाने ने कहा, या मरियमू, या मरियमू। आगे लक़द जिअति शैअन फ़रिया। अजीब, बड़ी बहुत बुरी बात है मरियम, तेरी शादी नहीं हुई, ये बच्चा कहाँ से ले आई है। या उख्त हारून मा काना अबू की मरा सौई व मा कानत उम्मू की बगिया। मरियम, तेरी माँ ऐसी नहीं थी, तेरा बाप ऐसा नहीं था। तेरी माँ ऐसी नहीं थी, तेरा बाप ऐसा नहीं था। तेरी माँ भी ऐसी नहीं थी, तेरा बाप भी ऐसा नहीं था। आप पता नहीं क्यों चुप है यार। तेरी यहाँ आपने थोड़ा वक्त ज़ाया कर लिया है, वरना अब तक मैं आगे पढ़ चुका होता। नहीं, कार्रवाई तो मरियम की लग रही है। जमाने की मुंह पे मां का नाम क्यों चल रहा है? अल्लाह समझाना चाह रहा है कि औलादें वालिदैन ही का अक्स हुआ करती हैं। बादशाह, बेटियों को देख के माओं का पता चलता है, बेटों को देख के पिंड के अब्बों की समझ आ रही है। जियो जिसे समझ आ गई है। फाशारत इलैही, मरियम ने यूं किया। इसे पूछो, इसे पूछो, इसे पूछो। बंदे सर पकड़ के कहने लगे, कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिय्या। मरियम, ये कैसे बोलेगा, ये तो बच्चा है। अल्लाह फरमाया, डंगरियो, मैंने नबी बनाया है, तुम्हें बच्चा लगता है। तुम्हें पता ही नहीं, नबी को बच्चा नहीं समझा करते। नबी तो नबी होता है। ये मेरी मर्जी है, कभी पंगुड़े में ऐलान करवा देता हूं, कभी 40 साल की उम्र में ऐलान करवा दे। हाँ जी, ईसा बोलो ताकि पता चले बच्चा नहीं आया, न्याना नहीं आया, नबी आया है। मरियम की गोद को मिंबर बनाया। पहला खिताब शुरू हुआ, जुबान से बोलकर कहने लगे, काल इन्नी अब्दुल्ला। बच्चा ना समझो, बंदा हूं उसका। आतानी अल किताब, यहां की छपी किताबें नहीं पढ़ूंगा, उसने किताब दे के भेजा है। वजालनी नबिया, उसने नबी बनाने के बाद भेजा है। वजालनी मुबारकन, उसने बरकतें बांटने को भेजा है। ऐनमा कुंतु, मैं चौक में आ जाऊं फिर भी बरकत वाला हूं, घर बैठूं फिर भी बरकत वाला हूं। वाओसानी, और उसने मुझे वसीयत की। पहली तकरीर तौहीद का जरा जिक्र नहीं, सारी शान रिसालत चल रही है। मैं मरियम के शहजादे के सामने हाथ बांध कर अर्ज करता हूं, पहला खुतबा था, तौहीद पर कर लेते। पहली ही तकरीर में इतनी शान रिसालत। आवाज आएगी, खामोश। जहां नबी की इज्जत महफूज ना हो, वहां तौहीद नहीं बचती। जीते रहो जिसे समझ आ गई है बात। मजा आ रहा है आपके दरमियान पढ़ के। मैं आगे पढ़ता हूं। फरमाया, काल इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वाउसानी, उसने मुझे वसीयत की है। बिसलाती व ज़काती मा दुमतु हय्या, चलते हुए आसमान से मुझे अल्लाह ने कहा था, ईसा जब तक जिंदा रहना, ना नमाज छोड़ना ना ज़कात छोड़ना। वसीयत कौन कर रहा है? अल्लाह का नाम इतना ठंडा लोगे मेरे दिल को तकलीफ होगी। वसीयत किसको कर रहा है? नबी को, रसूलुल्लाह को, मासूम को, कलिमतुल्लाह को, रूहुल्लाह को। अब मुझे बताओ, हजरत ईसा ज़कात छोड़ी? कसम इस कुरान पर मेरा हाथ है, एक दफा भी नहीं दी, एक दफा भी नहीं दी। नहीं दी क्योंकि उनके पास इतने पैसे कभी नहीं इकट्ठे हुए कि वो ज़कात दे लेते। पता चला आपको, नोटों वाली दी नहीं, अल्लाह वाली छोड़ी नहीं। हाय हाय, नहीं, मैं समझा नहीं सका, मैं समझा नहीं सका आपको। आर्डर ये था, मादुम तुहैया, जब तक जिंदा रहो ज़कात जारी रखो। हजरत ईसा जिंदा के मुर्दा? मेरा बाशऊर मजमा, जीते रहो जीते रहो। और कहां पे हैं?
वाजीवा चौथे आसमान पर जिंदा। ये किसने कह दिया? कहां लिखा है? कहो तो पढ़ूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। पुकार पुकार के कुरान कह रहे ईसा जिंदा हैं, ईसा जिंदा हैं, ईसा जिंदा हैं, ईसा जिंदा हैं, ईसा चौथे आसमान पर हैं, जिंदा हैं। अब हमारे मौलाना मिंबर पर बैठ के कहते हैं हमारे वाले मर गए, हमारे वाले मर गए। जाकिर नाइक कहता है हमारे वाले मर गए। हमारे सारे देवबंदी दोस्त कहते हैं हमारे वाले मर गए। अहले हदीस दोस्त कहते हैं हमारे वाले मर गए। अब कुरान कहे वो जिंदा और यही कहे हमारा मर गया। अब ऐसाई आपके कान को पुट कर कहेंगे बदबख्तो कलमा उसका पढ़ो जिसे जिंदा मानते। बोलो जिसे समझ आ रही है बात। यही वजह है जो हम गरीब लोग मिंबर पर बैठ के कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह। बोलो बोलो जिसे समझ आई है, चुप ना करना। तू जिंदा है वल्लाह, अल्लाह की कसम तू जिंदा है, तेरे तो मुक्तदी नहीं मरते। जियो, बहुत खूबसूरत सुनते हो, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। अब आर्डर ये था कि जब तक जिंदा रहो ज़कात जारी रहे। आप कहते हैं ईसा जिंदा हैं, चौथे आसमान पर जिंदा हैं। मुझे बताओ चौथे आसमान पे कौन सा कारखाना लगा है जिसके माल पे वो ज़कात दे रहे हैं? इसका मतलब है कुछ चक्कर है जो हमें समझ नहीं आ रहा। वो समझ आया है, सऊदिया वालों को नहीं आया। वो आया है बरेली के बाबे को। उसे समझने के लिए चिश्ती होना पड़ेगा, उसे समझने के लिए कादरी होना पड़ेगा, उसे समझने के लिए नक्शबंदी होना पड़ेगा। ये जो नक्शबंदी है किसी के नक्श में बंद रहते हैं। जियो जिसे समझ आ रही है बात। देखे मैं नहीं समझा पाया, मुझे नहीं समझाना आया। मैं फिर सूरह मरियम की तरफ चल रहा हूँ। 19वां सूरा है, मैं 55 नंबर आयत को ले रहा हूँ, 54 नंबर आयत को ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं आधे बंदों ने अब सुभान अल्लाह कह दिया। पढ़ रहा हूँ, आप समझ गए मेरी तबीयत को, मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़कुर फिल किताबी इस्माइला। मोहम्मद जी कुरान में इस्माइल का तो जिक्र करो। वज़कुर फिल किताबी इस्माइला, मोहम्मद जी कुरान में इस्माइल का तो जिक्र करो। अल्लाह मुस्तफ़ा से कह रहा है कि कुरान में इस्माइल का जिक्र कर। नहीं। देखे, मैं आपके दादा का नाम क्या है? मलक अब्दुल्ला साहब, अल्लाह करे कोई किताब लिखे, मेरा गुजर हो जाए, मैं मिलने आ जाऊं बुजुर्गों को। सलाम के बाद मैं पूछूं मलक साहब किताब कहां तक पहुंची है? वो फरमाए शाह जी मुसव्वदा यहां तक पहुंचा है। मैं इनसे कहूंगा किताब में ये भी जिक्र कर लें, किताब में ये भी जिक्र कर लें, इसलिए कि मैं जानता हूं किताब मेरी नहीं, मालिक वो है। मेरा अल्लाह मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मेरा अल्लाह कुरान तो तेरा है। फरमाया हाँ, बार बार नबी से कहते हैं वज़कुर फिल किताबी इस्माइला, वज़कुर फिल किताबी इब्राहिमा, वज़कुर फिल किताबी मूसा, वज़कुर फिल किताबी इदरीस, वज़कुर फिल किताबी मरियमा। ये चक्कर क्या है? कुरान तो तेरा है। अल्लाह फरमाया जमाने को हुसैन के नाना का इख्तियार समझाना चाहिए। क्या समाते हैं, क्या समाते हैं, क्या रातें हैं, क्या बातें हैं, कितनी खूबसूरत समाते हैं। पूरे मजमे में 3-4 बंदे गली में चुप बैठे हैं, बाकी सारे सुभान अल्लाह कह रहे हैं। मैंने बता दिया, जब वो बोलेंगे मैं बता दूं। माशाल्लाह, उन्होंने हाथ उठा के कहा हम भी सुभान अल्लाह कह रहे हैं। वज़कुर फिल किताबी इस्माइला इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिया। मेरा रसूल भी था, मेरा नबी भी था, वादे का सच्चा भी था। अब मैं अगली आयत पढ़ता हूँ। व काना यामुरू अहलहू बिसलाती व ज़कात। घर वालों को ना, घर वालों को अपनी बीवी और बच्चों को बिठा के, ए मोहम्मद जी आपका छोटा दादा घर बैठकर कहा करते थे, देख भलिए ज़कात ना छोड़ी। इस्माइल की ज़ौजा कौन सी अफसर थी, डेजिग्नेशन पर थी कि उनकी तनख्वाह पर ज़कात जाती थी? पता चला बात नोटों की नहीं हो रही, बात तो किसी नजात की हो रही है। और नजात वाली कोई ज़कात है जिस तक हम पहुंचने वाले हैं?
आप कहेंगे तो मैं आगे चलूंगा। अब अल्लाह क्या फरमाता है, फरमाया वकान इंद रब्बिही मर्दिया, मोहम्मद जी मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था इस्माइल अपनी बीवी बच्चों को ज़कात का जब सबक देता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। नहीं मैं समझा नहीं सका। मैं फिर सूरह मरियम पढ़ रहा हूं, मैं 9वीं आयत ले रहा हूं, 10वीं आयत ले रहा हूं, 11वीं आयत ले रहा हूं। आप चुप हैं, आप जरा भी चुप नहीं है, मैं देख रहा हूं। मैंने जिंदगी में ऐसा मजमा नहीं देखा। मैं आगे पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या याहिया नबी है और पीछे लगा है नाम के साथ या, नबी के नाम के साथ या है। किसी मौलवी ने नहीं लगाया, मौला ने लगाया है और लिखा है या याहिया, या याहिया। मैं पूछूं अल्लाह, नबी के नाम के साथ कयामत तक या लिख सकते हैं? अल्लाह कहते तू याहिया पे परेशान है। मैंने सूरह बकर में कहा या आदमू, तू आदम पे परेशान है। मैंने सूरह सफात में कहा या इब्राहिमा कद सद्दक़तरो, या तू अभी इस पे परेशान है। मैंने कहा या मूसा इन्नी अनल्लाह, तू मूसा पे परेशान है। मैंने कहा या दाऊदा इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द, तू दाऊद पे परेशान है। मैंने कहा या नूह इन्नहु लैसा बि अहलिक। नहीं, मुझे बताओ कि मैं या नूह लिखूं तो शिरक नहीं, या इब्राहिम लिखूं तो हराम नहीं, या याहिया लिखूं तो नमाज हो जाती है, या आदम लिखूं तो तकलीफ नहीं, फिर या मोहम्मद पे कैसी तकलीफ है? अगर कोई कहे ये कुरान में नहीं लिखा, अगर कोई कहे कुरान में नहीं लिखा, अगर कोई कहे कुरान में नहीं लिखा, अगर कोई कहे कुरान में नहीं लिखा, उसे कहना मानने वाला बन आए थे हम पे छोड़। अगर वो कहे पढ़ कुरान कहीं या मोहम्मद लिखा, उसे कहना या अय्युहल मुज़म्मिलो, या अय्युहल मुदस्सिरो, या अय्युहर रसूलो, या अय्युहन नबियो, यासीन वल कुरान। जीते रहे, जीते रहे, जीते रहे, जीते रहे, कभी कमी ना आया। वाह वाह, जीते रहे, जीते रहे, जीते रहे, जीते रहे। बट और जट जिसे मान जाए ना, मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं, मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है जी, मुझे आगे चलने, वक्त जाया नहीं करें, मैं करूंगा आपके साथ। नहीं बेटा अभी नहीं, मैं एक लफ्ज पे बोलने वाला हूं। मैं बड़ा आलिम नहीं हूं, मेरा बच्चा, मैं बड़ा आलिम नहीं हूं कि 5, 6, 7 मजमून लेके चल पड़ूं। मैं आपको ज़कात समझानी है। अल्लाह फरमाता है या याहिया खुदिल किताबा बिकुव्वा, मजबूती से उसे पकड़ो जो मैं दूं। भाई अल्लाह कह रहे या याहिया खुदिल किताबा बिकुव्वा, जो मैं अता करूं उसे मजबूती से पकड़ो, जो मैं दूं उसे मजबूती से पकड़ो।
मुझे नहीं समझ आ रही। हर नबी से कह रहा है जो मैं दूं उसे मजबूती से पकड़ो। सूरा का नाम बकर है, आयत का नंबर 260 है। इब्राहिम से कहा फखुज अरबातन, मैंने कहा ना 4 परिंदों को पकड़ो। तो फिर कह रहा हूं ना जो जो मैं कहूं उसे मजबूती से पकड़ो। हर नबी को अल्लाह ने कहा जो मैं दूं उसे मजबूती से पकड़ो। मुस्तफा की बारी आई तो कायनात से कहने लगा वमा आताकुम रसूलु फखुजू, जो हुसैन का नाना दे उसे मजबूती से पकड़ो। जो हुसैन का नाना दे उसे मजबूती से पकड़ो। चलो आगे पढ़ते हैं। या खुदिल किताब अभी कुव्वा वाह तैनाहुल हुक्म सबिया, बचपने में हमने आपको नबुव्वत अता की। सबिया सबिया सबिया। अभी तो आपने सुना था कि काम कैफ वो अभी तो वो आपने सुना नहीं है कि हजरत नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। जमाने ने कहा था ये सबिया कैसे बोलेगा। अल्लाह कहता है याहिया भी सबिया है, नबी है। ईसा भी सबिया है, नबी है। मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा है, कुछ कह गया हूं, वक्त नहीं है इसमें समझाने का। चलो आगे चलते हैं। फरमाया वाहनान मिल्लदुन्ना व ज़कातन, और अपनी तरफ से मेहरबानी करके, और सुथराई नहीं पढ़ना, इसको ज़कात है। अल्लाह कहता है अपनी तरफ से मैं अल्लाह ने याहिया तुझे ज़कात दी है। अल्लाह की कौन सी फैक्ट्री है जिसके माल पे उसने ज़कात दी है और नबी ने ली है। पता चला कुछ चक्कर है जिसे समझना है। थक तो नहीं गए? आगे चलूं, घबराए तो नहीं? हाथ खड़े करो जो थक गए हो। आप तो थक गए हो, मुझे पता चल गया। मैं जाता हूं फिर। देखें, मैं अभी खिताब शुरू करना चाहता हूं। अभी मैं चौथी आयत का तर्जमा नहीं कर सका। चौथी का होगा और मुझे फिर 5वीं, फिर 6ठी, फिर 12 तक चलना है। अभी मैं सूरह अल कहफ पढ़ना चाहता हूं। 18 नंबर सूरा है और मुझे यहां से 74 नंबर आयत को पढ़ना है, 82 नंबर आयत को पढ़ना है, 81 नंबर आयत को पढ़ना है, 65 नंबर आयत को पढ़ना है। मैं बता रहा हूं आपको जो जो मैं पढ़ने लगा हूं। फिर मैं एक सूरह अंबिया की 21वीं सूरा की 105 नंबर आयत को पढ़ना है। फिर मैं देखता हूं कि आगे किधर चलना है। आप तैयार हो गए हैं? मैं पढ़ लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फन्तलका हत्ता इज़ा लक़िया गुलामन फ़क़तलहू। तर्जुमा पढ़े। फन्तलका हत्ता इज़ा लक़िया गुलामन फ़क़तलहू। एक दफा फिर सुभान अल्लाह का। फिर दोनों चले, फिर वो दोनों चले। चलने वाले में एक नबी है, एक वली है। हत्ता इज़ा लक़िया गुलामन फ़क़तलहू। बच्चे खेल रहे थे मैदान में, खिज़र आगे बढ़े, गर्दन मरोड़ी, बच्चा मार दिया। क़ाल अक़तलत नफ़्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ़्सिन। मूसा ने कहा क्या तुमने एक सुथरी जान बेकसी। जनाबे मूसा ने कहा बगैर किसी वजह के आपने बच्चा मार दिया, ये आपने क्या कर दिया। जनाबे खिज़र ने कहा व अम्मल गुलाम फ़कान अबवाहु मुमिनैन।
कैसे आगे चलूंगा, आप चुप कर गए हैं। वह अम्मल गुलाम, मैं ना थक गया हूं ते ए जरा मोढा लांदे ने पे खिताब नूं। ये नायब खतीब ने अज घर वाले नजराना देंगे, मैं अद्धा दे जाऊंगा, बस आप सुभान अल्लाह कहें जरा। फ़अरदना किधर है, वम्मल गुलाम फ़कान अबवाहु मुमिनैन। जी जी, वो जो लड़का था उसके माँ बाप मुसलमान नहीं थे, मोमिन थे। लफ्ज़ मोमिन आया ना, तो मुसलमान नहीं थे, मोमिन थे ना, मोमिन थे, मोमिन मोमिन थे। चौक में बैठा खिजर मूसा से कह रहा है, बच्चा जड़ा मारे है ना, इदी मां भी मोमिन है ते अब्बा भी मोमिन है। अच्छा भाई, आप पे सवाल आ गया, ईमान कहां होता है? पास हो भाई सारे। ओए जो नहीं बोल सके उनको थोड़ी बूटी लगवा दो ताकि सारे क्लियर हो जाए। नबी साईं की महफिल है, अल्लाह की कसम इसमें नकल मारने वाले पास होते हैं। आए, आए नकल को सुन्नत कहते हैं। इसमें जो नकल मारे वही पास होता है। हाँ भाई, ईमान कहाँ है? 100% सारी क्लास पास है। अब पास होने की खुशी में जश्न करके सुभान अल्लाह कह लो। अच्छा, दिल में ईमान, दिल सीने में, सीना वजूद पे, वजूद जिस्म पर, जिस्म कमरे में, कमरा घर में, बाबा चौक में। चौक में बैठा बाबा नबी से कह रहा है, मैंने घर देख लिया है, उसमें कमरा देखा है, उसमें बाबा देखा है, बाबे का सीना देखा है, सीने में दिल देखा है, दिल में ईमान देखा है। चलो मैं आगे पढ़ता हूं, आगे पढ़ता हूं। वम्मल गुलाम फ़कान अबवाहु मुमिनिन फ़खशीना, अब रुकना जरा, बर्दाश्त करना। फ़खशीना अन युरहिकहुमा तुग़यानम व कुफ़रा। जनाब जी, तो हमें डर हुआ, थोड़ा ऊंची बोलो। तो हमें डर हुआ कि वो उनको सरकशी और कुफर पे चढ़ा दे। जनाब खिज़र ने कहा, इसने बड़ा होना था, खुद भी काफिर होना था, माँ ने भी काफिर हो जाना था, इसने कर देना था, बाप को भी इसने काफिर कर देना था। ये तीनों जहन्नुम जा रहे थे, मैंने चोट मार के तीनों जंती किए। मूसा के जमाने का वली चौक में बैठकर घर बैठी फैमिली को जन्नत करे, हम ये मान जाएं, मोहम्मद का बाबा फरीद पाक पतन बुला के ना करे। आए मेरे अली के दीवाने सुभान अल्लाह को, ख्वाजा नसर महमूद के दीवाने सुभान अल्लाह को, मचलो चिश्तियों, जो भी चिश्ती हुआ वो बहिश्ती हुआ, वार से चिश्तियां तेरी क्या बात है, मुइनुद्दीन के नौकर मचलो, कादरियों, सिरुल असरार किताब का नाम है, मन ला वजद लहू ला दीन लहू, जिसे वजद ना हो उसमें दीन नहीं होता। आए बोलो जिसे समझ आई। मैंने कहा था कलंदरी पढ़ेंगे, ना मैं पीर हूं, ना आलिम हूं, ना कलंदर हूं, लेकिन ऐनक लगाई है कलंदर की। जियो जिसे समझ आ रही है, बर्दाश्त करो तो मैं आगे पढ़ूं। लो अगली आयत पढ़ता हूं। फ़अरदना,
ओ को टाइम भी दसो। फरीद हक फरीद हक फरीद मैं क्या भिखी फोन कर दियो, अगवा हो गए हैं। बाबे फरीद की मोहब्बत में अगवा हो गए। ख्वाजा नसर महमूद के मुरीदों ने अगवा कर लिया। पीर पठान के मुरीद पीर भाई मिल गए। हमारा मसलक है पीर भाई मिले तो पीर मिलता है। अगला जुमला वजनी है, अगला कैसे कहूंगा? पीर भाई मिले तो पीर मिलता है, जब पीर मिले तो फिर रब मिलता है। हार के खाहद हम नशीनी बाखुदा ऊ नशीन दर हजूर औलिया। रूमी पे फतवा लगाओ जिसने कहा था जिसका दिल करे मैं अल्लाह के पास बैठूं, वो मुर्शिद की जियारत करे समझे रब की बारगाह में बैठा है। आगे कुरान पढ़ूं? इधर वाले थक तो नहीं गए, गली वाले बोल रहे हैं सुनो कुरान नौजवानों। अल्लाह करे हमारे सारे उलमा कुरान पढ़ें। फारदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरन, बस इतना ही काफी, आगे ना पढ़िएगा। फारदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा, तो हमने चाहा कि उन दोनों का रब उससे बेहतर, हाँ बेहतर, अभी ससुरे को छोड़े आगे, और इससे ज्यादा मेहरबानी में करीब अता फरमाए। मुंडा देगा नवा। खिजर आख्या मूसा मैं मुंडा ना लैके दिया, मैं वली नहीं। मुंडा भी लैके देवे, जनती भी करे, कुफर भी ना होन देवे, डुबदी किश्ती तारे भी लावे, बन्ने भी लावे, डुबी हुई तारे, डुबी हुई तर जाएगी। खिजर डुबी हुई तारे ते मैं जी आखा लै 11वीं वाले दा ना बोलते आओ जिसे समझ आ रही है बात। पुत्र भी ले दे। बंदा कौन है या अल्लाह जो दिल को देख सकता है चौक में बैठकर। 65 नंबर आयत में तारुफ कराते हुए मेरा रब बोला फवजद अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। आयत पूरी हो गई है, तुम चुप बैठे हुए हो। फवजद अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना, जो जी तर्जमा। तो हमारे बंदों में से एक बंदा पाया, हाँ, जिसे हमने उस अपने पास से रहमत दी, और रहमत के सदके में सब कुछ मिला है उसे। अल्लाह ने कहा हमारे बंदों में से एक बंदा है जिसे हमने रहमत की भीख दी है, रहमत की खैरात दी है, रहमत का सदका दिया है। या अल्लाह वो रहमत कौन है? फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमत। या अल्लाह ये बंदा कौन है? अल्लाह फरमाता है ये बंदा वो है जिसने मोहम्मद 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 के नाम की तस्बीह करने वाला। या अल्लाह तू समझाना क्या चाहता है? फरमाया मेरे यार के नाम की तस्बीह करने वाला ये सब कुछ कर सकता है, तो मैंने महबूब को कौन सा मकाम दिया होगा? थक नहीं गए तो आगे पढ़ूं? अभी हम चौथी आयत पर हैं, 8 आयतें और पढ़नी हैं, वो भी घर जाके। परेशान ना हो, यहां नहीं पढ़नी। नहीं वो घर जाके पढ़नी है, यहां नहीं पढ़नी। हाय हाय
लो नौजवानों में आगे कुरान पढ़ता हूं, फारदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातम ज़कातन ज़कातन ज़कातन। अल्लाह फरमाता है खिदर ने मूसा से कहा था कि मैं जो वो बेटा लेके दूंगा ना माई बाबे को नमा, वो बच्चा ज़काती बच्चा होगा, ज़काती। वो कैसा बच्चा होगा? बोलो बेटा कैसा बच्चा होगा? अब अपने पसंद के किसी आलिम से जाके पूछो कि यहाँ पे जो लफ्ज़ ज़कात आया है, क्या वो बच्चा कारोबारी पैदा हुआ था, बिजनेस कर रहा था, पैदा होते ही ज़कात दे रहा था? कहेंगे नहीं भाई, ये मसला नहीं है, ये वो ज़कात है जो अमीरों गरीबों की सांझी है, इसे हया कहते हैं। ओए मेरे शेरो, यहां नोटों की बात नहीं हो रही, यहां तो अल्लाह ने फरमाया जिसके दिल में रसूल की इज्जत आ जाए, वो नमाजी हो जाए, गर्दन में सरिया ना रहे, रात को 2 बजे मोबाइल से बचा रहे, उसकी कंड ना यहां लगेगी ना आगे लगेगी। चौक में किसी की बेटी देखकर अगर उसकी आंखें झुक जाएं, समझना रसूल की इज्जत कर रहा है। नहीं देखे, नमाज तो आप पढ़ लेंगे ना, नमाज तो आप पढ़ लेंगे, नमाज पढ़ के जब आप मुजरा देखते हैं, जब आप नमाज पढ़ने के बाद ट्विटर पर या अपने नेट पर या अपने फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे बेहुदा और बेलिबास औरतें देखती हैं, उसी इमाम हुसैन के पोते के पास किसी ने आके कहा जी मैं बड़ी नमाजें पढ़ रहा हूं जी, मैं तो अखीर कर रहा हूं नमाजें पढ़ूं, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं, बड़ी सर्दी पड़ रही है, मुझे दिल में एक खटका सा लगा रहता है कि कबूल भी है कि नहीं। इमाम हुसैन के पोते ने उसका चेहरा देख के फरमाया अल्लाह ने कोई ऐसी इबादत नहीं करवाई जिसकी कबूलियत की साथ अलामत नहीं बताई। उसने कहा नमाज की क्या अलामत है कबूलियत की, ताकि मैं पढ़ता रहूं फिर मुझे तसल्ली हो जाए। फरमाया तुमने नहीं सुना इन सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बंदे को नमाज बेहयाई से दूर करती है, अगर नमाज पढ़ के तू बेहयाई नहीं समझ ले कबूल हो रही है, और अगर तू नमाजें भी पढ़ रहा है बेगैरत भी है तो समझ ले जाया हो रही है। भाई मैं फिर कुरान पढ़ना चाहता हूं, थक तो नहीं गए? 8 दरवाजे बंद करके ताले लगाकर जुलेखा यूसुफ के सामने खड़ी है। नौजवानों, जुलेखा करीब होने लगी तो उसे एक नुक्कर में बुत नजर आया, बेड से चादर उठाकर उसने बुत के ऊपर फेंकी तंज के साथ। यूसुफ ने कहा बीबी ये क्या हरकत है? उसने कहा मैं इसे रब मानती हूं, चाहे वो बुत क्यों नहीं, पर मैं तो रब मानती हूं। अब मेरी गैरत नहीं गवारा करती कि मेरा रब मुझे बेहयाई में देख ले। अल्लाह के नबी के आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे ओ तेरा नुकरे लगा हुआ है, तुझे इतनी गैरत है, मेरा तो शारक से भी करीब है। बोलते आओ जिसे समझ आ रही है। मेरे बच्चों, जिसको मोहम्मद का इश्क मिल जाए वो 50-50 महफिलें कराएं और घरों में फिर मुजरे बंद ना हो। कैसी महफिल कराई तूने, तुझे पता ही नहीं महफिल का मयार क्या था। जो महफिल रसूल की नजरों में आ जाए सुबह पाक हो जाती है। समझ आ रही है? जिसे जितनी आ रही है उतना सुभान अल्लाह कहो। मेरी नजरों में इसे इश्क रसूल कहते हैं। जब बंदा गैरतमंद हो जाए वो आशिक रसूल होता है, जब बंदा मुसल्ले पर आ जाए वो आशिक रसूल होता है। सारी रात नारे लगा लगा कर सुबह पर जिंदगी में फर्क नहीं पड़ा तो रात जाया हो गई है। जवानों, आपकी तवज्जो है? नहीं, मैं कैसे आगे चलूं? मेरे वालिद गिरामी हजरत फ़कीह यानी शेख फ़कीह हजरत मखदूम मदर फरीद शाह साहब रहमहुल्लाह, आप हमें फरमाया करते थे बेटा सबसे बेगाना रहे यार शनासा तेरा। जिसने यार को देख लिया है उसकी आंखें भटकती नहीं है। हूर पर आंख न डाले कभी शैदा तेरा। जिसने मुस्तफ़ा को तक लिया हो उसकी आंखें तो हूरों पर नहीं डुलती।
नहीं, क्या वो मंजर नहीं सामने आ रहा कि नबी हूरों में बैठे हुए फरमा रहे हैं तू अबू बकर के लिए है, तू उमर के लिए है, तू उस्मान गनी के लिए है, तू मौला अली के लिए है। इतने भी हूरों की सरदारा ने आगे बढ़ के कहा आप नबियों के सरदार हैं, मैं हूरों की सरदारा हूं। रिश्ता अपना मुस्तफ़ा के सामने पेश किया। मोहम्मद अरबी ने फरमाया मैं कबूल करता हूं बिलाल के लिए। उसने कहा या रसूल अल्लाह, उसे अबू बकर दिए, उसे उमर, उसको मौला अली, मेरे लिए बिलाल ही बचा है। नबी फरमाते हैं खामोश हो जा, सुबह मक्के जाके मशवरा करता हूं वो तुझे कबूल करता है कि नहीं करता। इसलिए या रसूल अल्लाह मेरा हुस्न देखें, मेरा नखरा देखें, मेरा नाज देखें, मेरा मर्तबा देखें, मेरा मकाम देखें, मेरे जलवों का मकाम क्या है। मुस्तफ़ा उसे मुस्कुरा के फरमाते हैं खामोश हो जा, बिलाल ने मोहम्मद के जलवे देखे। नौजवानों, अगर पाकीज़ा जिंदगी नहीं आई तो कामयाबी नहीं मिलेगी। जिंदगी में हया नहीं आई तो कामयाबी नहीं मिलेगी। जिंदगी में पाकीज़गी नहीं आई तो कामयाबी नहीं मिलेगी। एक आयत सूरह तलाक से सामने आ रही है, कहो तो पढ़ लूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यत्तकिल्लाह, दूसरी आयत है और आधी आयत पढ़ रहा हूं। वमन यत्तकिल्लाह यजअल्लहु मखरजा, अगर तुम में से कोई बंदा इरादा करके गुनाहों से बचे, ओ देते जदों भी औखी पीढ़ी बनेगी ना, जिथे भी बनेगी मैं कट देंगा। आपने गौर नहीं किया, जिथे भी बनेगी दी मतलब है जे इथे बनी थे इथे कट देंगा, अगे बन गई उथे कट देंगा। एदा मतलब है आयत तो ही कह रही है ओदी कंड ना इथे लगती है ना अगे लगती है। दिल में मुस्तफ़ा की इज्जत आ जाए, वजूद पर नमाजी हो जाए, गर्दन में सरिया ना रहे, आंखों में हया आ जाए, उसे खैर ही खैर है। समझ आ रही है? बचना है मोबाइल से, गर्द से बचना है, घट्टे से बचना है, गंद से बचना है। सिर्फ महफिल में दरूद नहीं पढ़ना, बंद कमरे में भरी जवानी में एसी लगा हो, मोबाइल चल रहा हो, फिर मोहम्मद पे दरूद चल रहा हो, इसमें कामयाबी है। अब पता चला वो ज़कात है पाकीज़ा जिंदगी। यहां से खिताब शुरू होगा। नया नया आया हूं, जब तक हल नहीं चलाऊंगा दाना नहीं रखूंगा। जिम्मेदारों को पता है उसूल है गंदम उगाने का, पहले सफाई करो बाद में दाना रखो ताकि फसल अच्छी निकले। समझता हूं कि जमीन इस लेवल पर आ गई है कि अब दाना रखूं। थक तो नहीं गए भाई? अच्छा मुझे टाइम बताएं, नहीं तो उधार कर लेते हैं। चलो फिर जाने दें, 9:02 हो गए हैं। तो वैसे 8 तकरीबन कितनी रिकॉर्डिंग हो गई आपके पास? आप चुप करें। यार उसको चुप करो यार, घंटे से ऊपर हो, ये नहीं दसना कितना है। थोड़ी छुट्टी नहीं कराते, मैंने दस दियो कितनी देर हुई है। हाँ वो आंदे 40 मिनट, उनका घंटा ही लंबा हो गया। 80 मिनटा का हो गया घंटा। हाँ बिल्कुल शुरू, बिल्कुल तमहीद है, ये खिताब नहीं था। सूरह अल-काफ खोले, 18 नंबर सूरा है। मैं 9 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ, 10, 11, 12, 13 से 26 तक। अल्लाह की कसम मैं 9 से 26 तक पढ़ना चाहता हूँ। हाँ बाकी मैं रास्ते में पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं। अल्लाह अकबर। नहीं आप सुन सकते हैं, आप में ये गेट्स हैं कि आप सुन सकते हैं।
बल्कि आप सामने बैठे हुए खतीब का सब कुछ लूट सकते हैं। आप उसके अंदर से निकलवा सकते हैं जो भी है उसके पास, लेकिन देना तो किसी ने वो है ना जो उसके अंदर होगा। ग्रामीण कदर हजरात, 9 नंबर आयत से एक किस्सा शुरू हुआ। हाँ, ये मेरे सामने है। हाँ, 9 नंबर आयत है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मेरी तरफ थोड़ी सी कर दें, तशरीह रखें बेशक। अम हसिबता अन्ना असहाबुल काफी व रकीमी कानू मिन आयातिना आजाबा। यहाँ से किस्सा शुरू हो गया। किस्सा है असहाब कहफ का। वो गार वाले ईसा की उम्मत के जो वली थे उनका किस्सा 9 नंबर आयत से ये बात शुरू हो गई। और यही वो आयत है जिसे इमाम हुसैन ने नेज़े की नोक पर शाम के बाजार में तिलावत किया। अलग एक सवाल है कि सूरा फातिहा क्यों ना पढ़ी, सूरा बकरा क्यों ना पढ़ी इमाम हुसैन ने, यही क्यों पढ़ी, ये मेरा आपसे उधार हुआ। जिंदा रहा तो इस पे कभी बात करूंगा। अब आगे चलना चाहता हूं। वो दकियानूश बादशाह का ज़माना था, वो तौहीद परस्तों को, अल्लाह वालों को कत्ल करता था। ये अल्लाह वाले निकले। जब निकले तो अब मैं क्या अर्ज़ करूं कि अल्लाह फरमाता है वतरा शम्सा इज़ा तला तज़ावरु अन काफ़िन ज़ातिल यमीन व इज़ा गरबत तक़रीदुहुम ज़ातिल शिमाल व हुम फ़ी फजवतिन मिन्हु ज़ालिका मिन आयातिल्लाह मन यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा। मुर्शिदा 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 मुर्शिदा, हाय हाय मुर्शिदा। अब इस आयत का माना क्या है? हाँ, अब शॉर्टकट होगा, डिटेल में नहीं होगा। मेरा वादा है मैं जिंदा रहा आप मुझे याद कराएंगे, इस आयत पे बाकायदा खिताब करूंगा। अल्लाह ने इस आयत में फरमाया ये बंदे वो थे जिनकी सूरज भी हया कर रहा था। आसमान का सूरज जिनकी हया कर रहा था। अब अल्लाह की फरमाता है वक़ल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसीद, वक़ल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिल वसीद। एक दफा सुभान अल्लाह का ऊंची आवाज से। और उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता और उनका कुत्ता। अच्छा जी, क्या हुआ है उनके कुत्तों को? उनका कुत्ता जी, उनका कुत्ता अपनी कलाइयां फैलाए हुए है गार की चौखट की। इस नौजवान की जुबान काट दो अगर ये गलत तर्जमा करे तो। क्या करें? मेरी नहीं कटनी, ओदी कट। ओ नौजवान पे फरमांदे ने कि उन्हां दा कुत्ता अपनी कलाइयां फैलाए हुए बैठा है, था नहीं है था नहीं है। ये है क्या है? अल्लाह कहते हैं उनके कुत्ते नहीं मरते। बोलो जिसे समझ आई। जियो जियो जिसे समझ आ रही है बात। अच्छा ठीक है ठीक है। वैसे इससे भी बड़ी बात यह है कि अल्लाह अल्लाह हो के उनके कुत्ते पर खिताब कर रहा है। अल्लाह का उन्वाने गुफ्तगू उनका कुत्ता चल रहा है। चलो मैं आगे पढ़ता हूँ। अल्लाह फरमाता है वकज़ालिका बासनाहुम लियतसाअलूना कालू काला काइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम कालू लबिसना यौमा औ बादा यौमिन। सुभान अल्लाह। 309 साल बाद ये उठे। जब 309 साल बाद उठे तो फिर क्या हुआ? और यूं ही हमने उनको जगाया ठीक है, जब हमें जगाया 309 साल के बाद, फिर कि आपस में एक दूसरे से अहवाल पूछें। एक दूसरे से कहते हैं क्या हाल है, क्या हाल है आपका, कैसी तबीयत है। अच्छा फिर जी, उनमें से एक कहने वाला अब उनमें से एक बोला तुम यहाँ कितनी देर रहे? हमें कितनी देर होगी लेटे हुए। 309 साल के बाद उठने वालों ने जवाब क्या दिया? कुछ बोले
एक ने कहा लगता है जैसे एक दिन पूरा सोए हैं। तीन सौ 9 साल, 309 कुरान का लफ्ज है, 309 पिछली आयत में डिजिट अल्लाह ने दिया है। तफसीर की बात नहीं हो रही, कुरान की बात हो रही है सारी। अच्छा, फिर दूसरा बोला, उसने कहा दिन कहां गुजरा है, अभी तो मेरा लक भी सीधा नहीं हुआ। 309 साल बाद ईसा की उम्मत के वली अगर गार में से अपनी कब्र में से उठे तो वो कहते हैं अभी तो हमारा लक सीधा नहीं हुआ। तुझे किसने कहा दाता अली हजवेरी खत्म हो गया? आए बोलो जिसे समझ आ रही है बात। चलो यार, अब ना यहां आके ये किस्सा खत्म हुआ। ये सारा किस्सा पढ़ने के काबिल है, आप घर जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, होमवर्क है। नलायक क्लास का काम नहीं करना। मैं नलायक हूं, आपके सामने बैठा हूं, गैरिजन यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, असाइनमेंटें मेरे सर पे चढ़ी हैं। HOD की आज मुझे फोन में कॉल आई है कि तेरा जेड़ा ना रोल नंबर भी सैट नहीं होंदा पिया, तू कित्थे फिरना पिया। हुण मैं उन्होंने की दसा मैं कित्थे फिरना पिया। बड़े शाह जी ये PhD कर रहे हैं, उन्होंने अभी PhD में फर्स्ट सेमेस्टर में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, तो उन टॉप टूप कर लेंगे असी बगैर पढ़न तो ही। मेरी बात की समझ आ रही है ना? असाइनमेंटें बहरहाल अभी नहीं गई, ये बात पहुंच ना जाए वहां पर। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि आपका ये होमवर्क है आज की क्लास में। वादा करें मेरे साथ कि सूरह अल कहफ को तर्जमे के साथ सभी पढ़ेंगे। जिसने पढ़नी है वो मुझे हाथ खड़ा करके दिखा दे जरा। 1 2 3 4 5 6। तू नहीं पढ़नी, ठीक है, कोई गल नहीं। नहीं उन्होंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर मैं पढ़ लांगा। ठीक है ठीक है, होमवर्क हो गया। ठीक है, अब आगे चलता हूं। यहां पे किस्सा खत्म हुआ, कौन सी आयत पे खत्म हुआ? ये जी इंज ना करो यार, कदी भी कर दे पीर नूं चुल दा वट्टा ना बनाया जी। 26 नंबर आयत पे किस्सा खत्म हुआ। 27 नंबर आयत में अल्लाह मुस्तफा की उम्मत की तरफ हुआ। और नतीजा शुरू किया अल्लाह ने। नतीजा, मॉरल, कहानी का मॉरल, नतीजा शुरू हुआ। मैं पढ़ूं? मैं कह सकता हूं आप थके नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतलु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिला लिकलिमाती वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा। 27 नंबर आयत। अब 28। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल-अशी युरीदूना वजहा वला तादु ऐनका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। वला तुती मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु वकाना अमरुहु फरूता। सुभान अल्लाह। बड़ा मजा आया है, अल्लाह की कसम, दोनों आयतें पढ़ के सीना खुल गया है। अब अल्लाह करे जो यहां खुला है वहां भी कोई फट जाए। चलो जी, पढ़ो जी, पढ़ो जी। और तिलावत करो जो तुम्हारे रब की किताब में वही है। लो जी, अल्लाह भी वही है, मुस्तफा भी वही है भी कुरान। पिछले किस्सों का जिक्र कराने से पहले बार बार कह रहा था वज़कुर फिल किताबी इब्राहिमा वज़कुर फिल किताबी इस्माइला वज़कुर फिल किताबी इदरीस। पता नहीं ये कैसा किस्सा है, वज़कुर नहीं कह रहा, उतलू कह रहा है। इसका जिक्र ना करना, इसे तिलावत करना। उधार हो गया पहला पूरी तकरीर में। उज़कुर और उतलू का फर्क क्या है, मैं वादा करता हूं कभी आया तो उसे डिफाइन करूंगा। बात लंबी हो जाएगी, समेटना मुश्किल हो जाएगी, मजबूर हूं। अब आगे चलते हैं। आपको कुछ तो समझ आ गया ना तिलावत करो का? क्या आपको समझ आया है? मतलब भाई तिलावत करो, मतलब तिलावत करो, क्या करो फिर? हाँ, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पढ़ने का तिलावत से कोई तल्लुक नहीं है, वो है क़राअत करना। इकरा, पढ़ो, ये है तिलावत। इसके पढ़ने का फायदा यह है कि मन जा बिल हसनाति फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान के पढ़ने वाले को 10 नंबर मिलते हैं, 10 नंबर।
10 नेकियां, 10 नंबर। 100 में से 10 वाला पास नहीं होता, 90 नंबर अल्लाह ने तिलावत में रखे हैं। चलो अब बर्दाश्त करो, मैं इंशाल्लाह फिर कभी बात करूंगा। अब जो समझ में आया वही समझ लो। मोहम्मद जी इनमें तिलावत करें, क्या करें जी? उसकी बातों का कोई बदलने वाला हाँ, कोई बदल नहीं सकता मेरी बात को। आगे जी। और हरगिज तुम इसके पनाह ना पाओगे। अल्लाह की पनाह में आओगे तो पाकी मिलेगी। भाई पाकी के लिए शैतान से बचना है, अल्लाह की पनाह में आना है। ताऊज पढ़ें, ताऊज आऊज़ु, ठीक है, तर्जमा करो। अल्लाह की पनाह में आना चाहता हूं शैतान मरदूद से। यानी अगर कोई शैतान से बचना चाहता है तो उसे चाहिए अल्लाह की पनाह। उसे क्या चाहिए? अब अल्लाह की पनाह, अल्लाह कह रहे हैं मेरी पनाह में आ जाओ ना। आ जाते हैं, मस्जिद में आए, कुरान खोल के बैठे, क्या करें? फरमाता है मॉरल है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाती वल अशी युरीदूना वजहहू वला तादु ऐनका अन्हुम। और अपनी जान उनसे मानूस रखो। ठीक है, फिर पढ़ें। और अपनी जान उनसे मानूस रखो। अल्लाह कहता है बच शैतान से, आ मेरी पनाह में। तरीका मैं बताता हूं, मालिक बता थक गए हैं। कहते वस्बिर नफ्सा का, जोड़ अपने आप को उनके साथ। जोड़ अपने आप को उनके साथ, अपने आप को जोड़ उनके साथ, अपनी जान को उनके साथ जोड़ ले। किन के साथ जोड़ूं जनाब? जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते, जिनकी हर सांस, जिनकी हर सांस मेरा नाम जपती है, जिनकी हर सांस मेरा नाम जपती है, उनके साथ जुड़ जा। नाराज नहीं होना, कलंदर की बोली है। कलंदर इसे कहेगा जोड़ उनके साथ जो कहते हैं सांसों की माला। मैं सिमरू में पी का नाम। जोड़ उनके साथ अपने आप को, जोड़ अपने आप को उनके साथ जो यूं कहते हैं सांसों की माला सिमरू में फीका नाम। मर गए, फंस गए, पैड़े फंसे आज। अच्छा चलो आगे पढ़ो जी, सुभान अल्लाह कहो जी। उसकी रजा चाहते हैं। और यारा उसकी रजा चाहते हैं, सोना तर्जमा है, बहुत सोना है, मुझे नहीं इतराज, मैं चवल आदमी इतनी जुर्रत नहीं इल्मी रखता कि इस पे चैलेंज कर सकूं। लेकिन अल्फाज ये हैं, जोड़ अपने आप को उन बंदों के साथ जो मेरे मुख के मुतलाशी रहते हैं। माफ करना, मुझे कलंदराना तर्जमा हो रहा है। जिन्हें मेरे मुखड़े की तलाश रहती है, जिनकी आंखें मेरा मुखड़ा तकती रहती हैं। होगा कोई उसका मुखड़ा, तुम्हें क्या तकलीफ है? होगा जिसके बारे में वो कह रहा है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जमाना तबाह हो जाएगा, मेरा मुखड़ा बाकी रहेगा, मेरा चेहरा बाकी रहेगा। चेहरा, मेरा चेहरा। हम चेहरे वाले अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन चेहरा वो होता है जिसमें से किसी का कलाम निकलता हो, जिसमें से बंदे का कलाम निकले वो है बंदे का चेहरा, जिसमें अल्लाह का निकले वो है अल्लाह का चेहरा। अब अल्लाह कहते हैं मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। जमाना मिट जाएगा, मोहम्मद नहीं मिटेगा। अल्लाह कहता है जोड़ अपने आप को उनके साथ जिनकी आंखें सुबह शाम मोहम्मद को तकती रहती हैं। आए बोलो जी से समझ आ रही है?
अच्छा या अल्लाह शैतान से बच जाऊंगा, कैसे बचूंगा? आप कहो तो आगे पढ़ूं। थक तो नहीं गए? जिसे जितनी कुरान से मोहब्बत है सीने का जोर लगाओ, सुभान अल्लाह कहो। मर गए भाई, आगे चलो आगे चलो। और तुम्हारी आंखें इन्हें छोड़कर हाँ। और न पड़ी। नहीं नहीं, हाँ, हाँ, और तुम्हारी आंखें इन्हें छोड़कर हाँ। और पर न पड़ी और पर न पड़े। अपनी प्राडो ना तकते रहना, उनका चेहरा तको। अपनी आंखों को उनके चेहरे पर टिकाओ, उनको देखा करो। उनका देखना ही वो ज़कात है। आए, बोलो जिसे समझ आ रही है बात। उनकी ज़ियारत को वो ज़कात कहते हैं। अब समझ आई, जिसने मुरीद होकर ख्वाजा नसर को देखा रात, वो ज़कात में था। रुक, मैं तुझे समझाऊं। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन पर है, अपने बड़े भाई का मुरीद है। उसका चेहरा देख के कह रहा था, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा किबला काबा हज हज ज़कात। बोलो जिसे समझ आ रही है बात। वो जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये उनका तर्जमा है। जवानी में लिया था उन्होंने ये तर्जमा। अशरफ अली थानवी का तर्जमा है। लिख रहा है कि यहां ज़कात का माना नोट नहीं, किरदार की बात हुई है, इखलाकियात की बात हुई है। ना निकले, मैं सारी उम्र मिंबर पर बैठना छोड़ता हूं। दोनों कुरान तुम्हारे गांव के हैं, मैं तो वैसे दरमियान में बैठा हूं। अब समझ आई, ख्वाजा गुलाम फरीद ने बड़े भाई को मुर्शिद मानकर जब कहा, मेरी ज़कात भी तू, ये जुमला जाया हुआ तो मेरा जिगर छलनी हो जाएगा। ख्वाजा गुलाम फरीद बाबे फरीद के नौकरों में से 18वें नंबर का नौकर है। उसका एक लफ्ज समझने के लिए हमें इतना कुरान पढ़ना पड़े तो कोई फरीदुद्दीन को क्या समझेगा? अब अगर कोई बेगैरत मिर्जा जहलमी ये कहे कि वलियों ने क्या किया है, वलियों ने क्या लिखा है, वलियों ने कौन सा कुरान दिया है, बेगैरत थोड़ी और जूतियां खा। यहां तो बाबे फरीद के 18वें नंबर का नौकर समझ में नहीं आ रहा, तुझे अली हजवेरी कैसे समझ में आ जाएगा? तुझे तो ख्वाजा गुलाम फरीद नहीं समझ में आया, तुझे मैं क्या समझाऊं? अगर बुल्ला कह दे बुलिया मुर्शिदों नु मनिए जड़ा राज हराम खुआए, तू तो फट गया अंदर से। ये क्या लिखा है? मैं कुरान ना पढ़ूं, मैं मौला अली का बेटा ही नहीं? समझ आ रही है? जवानों, गुस्सा हराम होता है। अल्लाह ने आले इमरान की 133, 134, 135 नंबर आयत में फरमाया, वशारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युनफिकून फी सर्राइ वल दर्रा वल काज़िमीनल गैज़। मुत्तकी उसे कहते हैं जो गुस्सा पी जाए। इसका मतलब है अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली मुत्तकी होता है, गुस्सा पीने वाले को कहते हैं। गुस्सा हराम होता है, जो हराम पिए वली होता है। बुल्ले शाह ने किया, ओए मुर्शिदों नु मनिए जड़ा राज हराम खुआए। बुल्ले शाह ने कहा, मुर्शिदों नु मनिए जड़ा गुनाहगार नु वली बनाए। मौलाना सुभान अल्लाह कहें बैठकर। आपकी मेहरबानी, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। कद अफलहल मोमिनून, शक नहीं करना, जिस दिल में मुस्तफ़ा की इज्जत आ जाए, नमाज पंजगाना आ जाए, गर्दन में सरिया ना रहे, इधर उधर मुंह ना मारे,
मुर्शिद की जियारत करने वाला हो जाए, यहां भी कंड नहीं लगेगी, आगे भी नहीं लगेगी। आज तक मैंने कहा मजमा थक गया है, मैं जाता हूं। आज मैं कहता हूं मैं थक गया हूं। इतनी मोहब्बत की जो कदर ना करे वो भी इंसान नहीं होता। अगर तो आप ऐसे ही सुनते हैं तो फिर आपकी समातों को मेरा सलाम है। वो भैंसे चराता था, कितना सफर मंडी बाबुद्दीन का, कितना सफर ज्यादा? अच्छा फिर जाने दें यार, काफी हो गया। फिर से इंशाल्लाह। अच्छा, बाप ने शादी कर दी। अब दुल्हन के पास पहुंचा तो पहली ही रात में वो कहने लगी, अल्लाह के बंदे को पाकी पलीती का भी पता है? को कलमा, को नमाज, को रोजा आता है? उसने कहा नहीं, मैया आता है, ढोला भी आता है। उसने कहा शरीफ बेटी माँ की बेटी हूँ, सारी उम्र मैं तेरे माल और इज्जत की मुहाफिज हूँ, नौकरी करूँगी सारी उम्र, पर दिल की ख्वाहिश ये है कि खामिन जो है ना, कम अज़ कम कुछ थोड़ा सा तो पता हो ना पाकी पकीज़गी का। बाहर आ गया, बाप से कहने लगा, या मुझे भैंसों के पीछे नहीं भेजना था, या ऐसी मुझे ना लेके देता। अब मुझे बता, इतनी जल्दी मैं ज़कात कहाँ से ले आऊँ? बीस ज़कात के लिए उम्रें लग जाती हैं, ये कहाँ से मिलेगी? अब उस बाप ने, जांगली था, उसने कहा परेशान ना हो, हम बड़े नालायक हैं पर हमारे मुर्शिद बड़े कामिल हैं। उसने कहा फिर हमारे मुर्शिद कौन से हैं? उसने कहा हम नालायक हैं, हमारा पीर पाक पतन में रहता है, जमाना उसे बाबा फरीद कहता है, चला जा, सारा मसला हल हो जाएगा। 8 दिन पैदल सफर करता हुआ पाक पतन की सरजमीन पे पहुंचा। क्या मंजर था कि इधर भी निजामुद्दीन है, इधर कमालुद्दीन है, इधर जमालुद्दीन है, शमसुद्दीन है, बदरुद्दीन है, फखरुद्दीन है, इधर भी दीन है, उधर भी दीन है, इधर भी दीन है, मरकज में मसूदुद्दीन है। इसने सलाम किया, सरकार ने जवाब दिया, ओ मेरे जांगली दा पुत्र आया है, क्या हाल है? सब ठीक है। कैसे आया है? थोड़ी टेंशन आ गई है। क्या टेंशन आई है? मेरी शादी हो गई है। मुस्कुरा के सरकार फरमाए, शादी बरकत होती है, टेंशन नहीं होती। क्या हुआ है? कहते मुझसे नमाज पूछती है, कलमा पूछती है, पाकी पूछती है, तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। आपने फरमाया मसला ही कोई नहीं, 2 साल क़याम कर। मेरे पीर ने फरमाया 2 साल क़याम कर। हाथ जोड़ कर कहने लगा, मेरी शादी हो गई है, मैंने। मेरे पीर ने फरमाया 1 साल रह ले। कहने लगा मजे कौन चोएगा, पट्ठे कौन पाएगा। मेरे पीर फरमाते हैं 6 माह रह ले, 2 उलमा की ड्यूटी लगाता हूँ, एक सुबह पढ़ाए, एक शाम को पढ़ाए, मसला हल हो जाएगा। अब ये फिर कुछ कहने लगा, दिल्ली का शहनशाह निजामुद्दीन उठे, सामने हाथ जोड़ के कहने लगे, साईं मैं कुछ अर्ज करा। आपने फरमाया बेटा निजामुद्दीन बोलो। कहने लगे, साईं मेरा पीर भाई है, डाडा दूर तो आया है, इनू कुछ दियो ता ये जाए। जीते रहें, जीते रहें, जीते रहें, जीते रहें, अल्लाह बरकत दे। हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद।
सरकार फरीद ने निजामुद्दीन का चेहरा देखा, देख के फरमाते निजाम जी वक्त क्या है? साईं असर का वक्त है। उस मुरीद की तरफ देख के फरमाते हैं ओए बेटा जी, बेटा असर पढ़ लो, मुड़ वक्त जाओ। यहाँ ख्वाजा नसर महमूद बैठे होते तो वो आपको बताते ये वक्त जो क्या है। ये शाहपुर में से वक्त जाना नहीं है, सरायकी में वक्त जो कहते हैं टुर जाओ। हाँ मुड़ वक्त जा। अब फिर वो कुछ कहने लगा तो निजामुद्दीन ने उसके मुंह पे हाथ रखा, उसकी बाजू पकड़ा, उसे बाहर ले आए। क्या मसला है, क्या बोलने लगे थे? कहने लगा मैं कहना सी जी मैनू असर आउंदी हुंदी मैं इत्थे की ला आपके क्या कहने, आप जियो, आपके क्या कहने, आपके लिए सुभान अल्लाह, आपके लिए ना। अच्छा चल जो देखेगा वो तो कर लेगा। जी सरकार वो तो कर लूंगा, आजा फिर। मेरे जाने के बाद तसल्ली से सोचना, गांव का इलाका है, चाटी की लस्सी तो मिल जाएगी ना। सुबह ठंडी करके पी के सोचना कि रात शाह साहब ने कहा था उदी बां निजामुद्दीन पढ़ी। जड़ा निजामुद्दीन वेख के वजू करे, वजू वाह फरीदुद्दीन की मस्जिद औलिया, औलिया मस्जिद औलिया, जिसकी एक एक ईंट पर एक एक कुरान पढ़ा गया था। और वो पढ़ने वाली मौलवियों की जुबानें नहीं थी, अली अहमद साबर कलियरी की जुबानें थी। वक्त के बादशाह ने आके बाबा साहब से कहा था कि ये दोबारा बनानी है मस्जिद, फरमाया तेरे बस का रोग ही नहीं है। का एक एक ईंट पे कुरान पढ़ा गया, उसने कहा सारे हाफिज इकट्ठे करूंगा, फरमाया कुरान हाफिजों ने नहीं, वारिसों ने पढ़ा है। फर्क होता है वारिसों और हाफिजों में। सारी जिंदगी कुरान पढ़ता रहे और सारे महीने में एक कुरान पढ़े, उसे हाफिज कहते हैं। घोड़े पे चढ़ता हुआ पहला कदम रख के फातिहा शुरू करे, अगली रकाब तक कदम जाने तक सारा कुरान खत्म करे, उसे वारिस कहते। चलो बस मैं फिर अर्ज करूंगा कभी। सरकार आए अपनी मस्जिद के इमाम से फरमाते हैं मौलाना, बाबा फरीद अपनी मस्जिद के इमाम से फरमाते हैं मौलाना अगर आप इजाजत दें तो आज ये फकीर नमाज ना पढ़ा ले। सब कुछ हो कर जो कुछ ना हो, जीते रहो, आपकी क्या बात है। बहुत महंगा होकर जो बिल्कुल सस्ता रहे। जो सामने बैठे हुए के बांदरों को बंदा बना ले, उसे कलंदर कहते हैं, और वली की गली का कुत्ता होके रहे। निजामुद्दीन से किसी ने कहा था आप अल्लाह के वली हैं, फरमाया हाँ। मौला अली भी वली हैं, फरमाया हाँ। फर्क तो कोई नहीं। उसे देख के कहते हैं तू काम क्या करता है? कहता है मैं मुजारा हूं एक चौधरी का। आपने मैं चौधरी कनक खाता है, हाँ। तू भी कनक खाता है, हाँ। फर्क तो कोई नहीं। कहने लगा फर्क है थोड़ा सा, उसकी जाती है मैं लेके खाता हूं। आपने फरमाया मैं भी वली हूं और अली भी वली है, फर्क है थोड़ा सा, वो खुद वली है, मैं अली अली करके वली बना हूं। बड़ा सुनते हैं, बड़ा सुनते हैं, बड़ा सुनते हैं। बस
अच्छा, सरकार फरीद ने अपने इमाम से कहा अगर आप इजाज़त दें तो मैं नमाज, उसने हाथ जोड़ के कहा धन बाग उसके जो फरीद के पीछे नमाज पढ़े। 4 रकत नमाज करत खामोश थी। बाबे फरीद ने नमाज पढ़ाई। जब यूं सलाम फेरा, पहली सफ में जितने थे वक़्त के गौश हो गए। पिछ इधर सा माशाअल्लाह, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलाम फेरा, इधर सारे कुतुब हो गए। पलट कर पिछली सफ़ों वालों को वली किया, दरमियानी सफ़ों वालों को शेखुल हदीस किया, हाथ उठाकर जूतियों वालों को हाफिज़े कुरान किया। अल्लाह कहता है शैतान से बच जाओगे, वो पाकी मिल जाएगी अगर नजरें उन पर जपा लो। बुलाया उसे, उधर आ, किधर गया है वो आ गया जी। कुरान पढ़। कहां मेरे जैसा डंगर पढ़े, कहां वक़्त का गौश पढ़े। कुरान पढ़ना शुरू किया। फरमाते अब जा, वापस चला जा। कहने लगा 8 दिन पैदल चल के आए। फरमाया ऐसे ना क्या, गौश हो गया, आंखें बंद कर, जमीन की तना में खींच। आंखें बंद की, फरमाया आंखें खोल। जब खोली तो घर में बीवी के सामने। बीबी कहने लगी मेरा सरताज 8 दिन भी यदि आ गए हो, अभी बोला नहीं है, अभी देख रही है उसे। जब उसके लब खुले, पाक पतन की खुशबू आई, कदमों में गिर के कहने लगी इतनी पाकी इतनी जल्दी कहां से मिलती है। कसम कुरान की से बुल्ले शाह ने कहा था मुर्शिद की गली, वो सुल्तान बाहू ने कहा था मुर्शिद की गली का एक फेरा 100 आज के बराबर होता है। इसे सुल्तान बाहू ने कहा था मुर्शिद दा दीदार है बाहू, लख करोड़ा जाऊं। अब तुझे ये कुरान नहीं लग रहा तो इसमें तेरा कसूर है, वलियों का थोड़ी है। कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। 4 आयतें पूरी हो गई। मैं वादा करता हूँ अल्लाह ने तौफीक दी फिर कभी हाजिर हुआ, अगली आयतें आपके साथ पेश करूँगा। थक गया। अल्लाह आपको सेहत व सलामती अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ अल्फ मर्रतिन। अल्लाह करीम इन बानियान को बरकत अता फरमाए। पूरी इंतज़ामिया जो कितने रोज़ा प्रोग्राम है, 40 के करीब मुसलसल जो प्रोग्राम मुनक्कद कर रहे हैं, आने वालों को, खिलाने वालों को, खाने वालों को, सुनने वालों को, सुनाने वालों को हिफ्ज़ व अमान में रख। और हमें ऐसी महफिल अता कर कि महफिल में आए तो जो हों वो हों, उठ को जाएं तो वो ना रहें। चल बदल ना सके तो वो तो ना रहें जैसे आए। अल्लाह करीम इन सब के मसाइल पर अपनी करीमी रहमत के वसाइल को गालिब फरमा, सब की उम्रें दराज फरमा, बुजुर्गों का एहतराम नसीब फरमा, बुजुर्गों को बच्चों की खुशियाँ नसीब फरमा, सब की नेक दिली मुरादें पूरी फरमा। बीमार करबला के सदके भाई की अम्मा को शिफा अता फरमा। जो नेक दिली ख्वाहिश लेके बैठे हैं उन्हें पूरी फरमा। मेरी आखिरी मिन्नत है इन सब को अपनी अपनी फैमिलियों के साथ भरी जवानी में मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला